सो हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर और जो हम लोग सीखने वाले हैं सॉम सब्जेक्ट दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या फिर हम लोग इसको मॉस भी बोलते हैं, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में होता है। मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन ब्रांचेस के लिए, है ना, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, दैट इज सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स, है ना। तो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में हम लोगों ने ईजी के रिलेशंस के कुछ प्रॉब्लम्स अभी तक लिए हैं, है ना। टोटल 6 प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व किए, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए, है ना। सो आज हम लोग स्टेप्ड बार वाले प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 लेंगे हम लोग, स्टेप्ड बार वाला प्रॉब्लम रहेगा, है ना। जो प्रॉब्लम में जो डायग्राम है वो डायग्राम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है ना। अब इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वहां पे हम लोग को कोई ना कोई अननोन लोड रहेगा जो P से डिनोट करता है, कोई भी अल्फाबेट से डिनोट करता रहेगा, वो हम लोग को निकालना होता है। और टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार हम लोग को निकालना होता है, टोटल डेल्टा चेंज इन लेंथ, है ना, या चेंज इन कॉन्ट्रैक्शन, वो हम लोग को निकालना होता है ना। जिसके लिए जो फॉर्मूलाज है जो यूज करना है हमने को, एक ही फॉर्मूला है बेसिकली, वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है। डेल्टा एल होता है PL बाय E, है ना, जो कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के फॉर्मूले से डिराइव होता है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूं। देखो क्या दिया है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लोड P एंड द टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार फॉर द लोडिंग एज शोन इन फिगर। टेक कैपिटल E इज इक्वल टू 200 GPa। तो देखो हम लोग को क्या दिया है, गिवन डेटा में हम लोग को एक ही चीज दी है, E का वैल्यू दिया है। देखो कैपिटल E कितना है, 200 GPa है, गीगा पास्कल है ना। अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब भी GPa रहेगा, गीगा पास्कल रहेगा, तो उसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना है। MPa मतलब ही क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। तो GPa को MPa में करो, MPa में आ गया मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर में आ गया, है ना। तो अब GPa से MPa में कन्वर्जन करने के लिए क्या होता है, 200 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा ये MPa, मतलब ही ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में आ गया। ऐसे लिख सकते हो आप इसको, है ना, 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर बोल सकते हैं, है ना। तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में आ गया। बाकी का हम लोग को क्या दिया है, देखो अभी बार को देख के हम लोग को समझ में आ रहा है, ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड और थर्ड सेक्शन, है ना। तो इस सेक्शंस को हम लोग नाम दे देंगे यहाँ पे। ये वाला हमारा फर्स्ट सेक्शन है, ये है सेकंड सेक्शन, और ये वाला है हमारा थर्ड सेक्शन, है ना। और यहाँ पे अननोन लोड है P, वो निकालना है हम लोग को, है ना। और इस लोडिंग के वजह से टोटल जो बार है, टोटल बार की लेंथ कम होगी या ज्यादा होगी वो अपने को अभी पता नहीं, कम होगी या ज्यादा होगी, जो भी होगी वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, टोटल इलोंगेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब और क्या दिया है हम लोग को यहाँ पे, इसका देखो डायमीटर दिया है, डायमीटर 12 mm दिया है, और हम लोग को तीनों सेक्शन का डायमीटर सेम दिख रहा है। डायमीटर थ्रू आउट सेम है, मतलब एरिया भी तीनों का कैसा रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहेगा। तो सब में पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रॉस सेक्शनल एरिया, A इज इक्वल टू क्या होता है, π/4 d², है ना। डायमीटर हम लोग को दिया है π/4 इंटू डायमीटर कितना है 12 दिया है हम लोग को, है ना। सो π/4 12², है ना। अभी वैल्यू कैल्सी में पुट करो तो यहां से अपने को एरिया का वैल्यू मिल जाएगा 113.097 mm², है ना। सो ये मिला हम लोग को एरिया का वैल्यू, है ना। अब एरिया हम लोग को मिल चुका है ना। सो एरिया के अलावा अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो कैपिटल E का वैल्यू भी सेम है तीनों सेक्शन के लिए, मतलब तीनों सेक्शन का मटेरियल भी सेम है ना। मतलब यहाँ पे E और A के वैल्यू कांस्टेंट रहेंगे तीनों सेक्शन के लिए, बाकी लेंथ और लोड के वैल्यू चेंज होने वाले हैं। जब भी ऐसे टाइप का प्रॉब्लम पूछता है तो हम लोग को क्या करना होता है, फर्स्ट तीनों सेक्शन का इक्विलिब्रियम करेंगे। अब तीनों सेक्शन का इक्विलिब्रियम करना मतलब एग्जैक्टली क्या करना होता है ना। सो उसके लिए देखो सब में पहले क्या करना है, अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग डायग्राम्स बना लो सब में पहले, देखो, है ना। तो फर्स्ट में क्या करेंगे, तीनों सेक्शन के अलग अलग डायग्राम्स हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। पहला वाला ये सेक्शन है, इसका अलग से डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, देखो, है ना। यहाँ पे नीचे मैं अलग से इसका डायग्राम ड्रॉ कर लूंगा सेक्शन 1 का, है ना। इसको नाम भी दे दूंगा मैं, ये सेक्शन 1 है। सिमिलरली सेक्शन 3 का भी मैं अलग से डायग्राम ड्रॉ कर लूंगा यहाँ पे, है ना। और सिमिलरली सेक्शन 2 का भी अलग से डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम करना है अपने को। इक्विलिब्रियम करना है मतलब एग्जैक्टली क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन 2 का मैं थोड़ा सा नीचे स्पेस छोड़ के यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। देखो अब तीनों का जो लेंथ है वो एज इट इज रहेगा, ये सेक्शन 2 है और ये सेक्शन 3 है, ओके। अब इसका इक्विलिब्रियम करना है मतलब एग्जैक्टली क्या करना है, इसके ऊपर जो भी लोडिंग्स है वो लोडिंग्स कैसे होने चाहिए,
इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होने चाहिए, है ना। जो भी लोडिंग है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होने चाहिए। तो इसको स्टार्ट कहां से करें, देखो ये कॉर्नर या ये कॉर्नर से इक्विलिब्रियम करना स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट से करेंगे, इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। इस कॉर्नर पे देखो यहाँ पे लोड कैसा है, 20 किलो न्यूटन का। कैसा है, अंदर की तरफ राइट वर्ड लोड है ना, राइट साइड में जा रहा है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन पे मैं क्या करूंगा, राइट साइड में एक लोड बता दूंगा, कितना, 20 किलो न्यूटन का। ठीक है, अब इस सेक्शन को मुझे इक्विलिब्रियम में लाना है। इसका लेंथ है 1.6 मीटर, है ना, सारे डायमेंशन मीटर में है। ठीक है, 1.6 मीटर है। अब इस सेक्शन को मुझे इक्विलिब्रियम में लाना है, तो इधर से लोड है 20 किलो न्यूटन का, है ना, इस डायरेक्शन में है, राइट वर्ड है। सो इधर से लेफ्ट वर्ड लोड होना चाहिए 20 किलो न्यूटन का, तभी ये इक्विलिब्रियम में आएगा, है ना। इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, क्या होती है, किसी भी सेक्शन पे लोड कैसे होने चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, है ना। अब ये लोड इस डायरेक्शन में है, तो यहां पे अपने को लोड चाहिए किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चाहिए, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। ऐसा लोड चाहिए, और कितने किलो न्यूटन का चाहिए, ये भी 20 किलो न्यूटन का चाहिए। तो 20 से 20 क्या होगा, कैंसिल होगा और सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा। इधर 20 था, हम लोगों ने इधर 20 लिख दिया, बात खत्म, ये सेक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया। अब क्या करने का, अब लास्ट वाले सेक्शन पे जाने का, थर्ड सेक्शन, है ना। अब थर्ड सेक्शन को अपने को इक्विलिब्रियम करना है। अब थर्ड सेक्शन को इक्विलिब्रियम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फोर्स को देखो, इस वाले फोर्स को, कॉर्नर वाला फोर्स किधर है, लेफ्ट वर्ड फोर्स जा रहा है कितने का, 24 किलो न्यूटन का। यहां पे देखो, है ना, ये फोर्स है 24 किलो न्यूटन का। अब इस सेक्शन को मुझे इक्विलिब्रियम में करना है, तो कैसा चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस चाहिए। ये फोर्स लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो मुझे इधर से राइट साइड में एक फोर्स चाहिए, है ना। इधर से एक फोर्स चाहिए जो किधर जाए, राइट साइड जाए, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये वाला सेक्शन भी इक्विलिब्रियम में आ गया। अब बारी है मिडल सेक्शन की। मिडल सेक्शन को इक्विलिब्रियम करने के लिए अब थोड़ा सा अपने को सोचना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट और थर्ड को इक्विलिब्रियम करने के लिए बिल्कुल सोचना नहीं, डायरेक्टली जैसे मैंने बताया वैसे कर देना है, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आए तो ऐसा। ठीक है, अब इसको इक्विलिब्रियम करने के लिए सबसे पहले अपने को पी की वैल्यू पता करना है। पी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, जैसे हम लोग मैकेनिक्स में करते थे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करना है हम लोग को। इक्विलिब्रियम की कंडीशन यूज करना है, क्या यूज करना है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 यूज करना है ना। क्या होता है, राइट वर्ड फोर्सेस पॉजिटिव और लेफ्ट वर्ड फोर्सेस नेगेटिव। एफ ऑफ एक्स मतलब सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का एडिशन। यहाँ पे सारे के सारे फोर्सेस कैसे हैं, हॉरिजॉन्टल है ना। तो सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को ऐड करेंगे। जो राइट साइड में जा रहे हैं फोर्सेस उनको पॉजिटिव लेंगे, और जो लेफ्ट में जा रहे हैं उनको नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे देखो राइट में जाने वाले फोर्स कौन से हैं, 20, ये एक ही फोर्स है जो राइट साइड में जा रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्लस 20, है ना। उसके बाद ये 16, 24 और P, ये तीनों लेफ्ट में आ रहे हैं ना, तो इनको माइनस लेंगे हम लोग, माइनस P, माइनस 16 और माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे वैल्यू निकालनी है P की, है ना। सो P माइनस में है, तो इसको इज इक्वल्स टू के उधर लेके जाओ, प्लस हो जाएगा। P इधर आ गया तो क्या होगा, प्लस P हो जाएगा, बाकी इधर एज इट इज रहेगा, 20 माइनस 16 माइनस 24, है ना। अब ये वैल्यू कैल्शियम में पुट करो, और यहां से आपको P का वैल्यू मिल जाएगा -20 किलो न्यूटन, है ना। अब ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, अब ये माइनस साइन शो कर रहा है P का डायरेक्शन, P फोर्स किधर होना चाहिए, देखो लेफ्टवर्ड फोर्सेस नेगेटिव होते हैं, तो ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, P फोर्स किधर होना चाहिए, लेफ्टवर्ड होना चाहिए। ऑलरेडी लेफ्टवर्ड यहाँ पे हम लोगों ने शो किया है ना, मतलब P फोर्स कैसा होना चाहिए, 20 किलो न्यूटन का रहेगा वो, और कैसा रहेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में रहेगा, है ना। तो यहाँ पे साइन चेंज करके लेफ्ट डायरेक्शन बता देना है। तो यहाँ पे P हमारा ऑलरेडी लेफ्ट में, अगर P हमारा राइटवर्ड होता तो हम लोग उसका डायरेक्शन चेंज कर देते, अगर ये माइनस में आता तो, है ना। या फिर अगर ये हमारा आंसर प्लस में आता तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर देते। ठीक है, समझ में आया। लेफ्टवर्ड फोर्स था, माइनस में आया आंसर, मतलब लेफ्टवर्ड है, और यहाँ पे भी लेफ्टवर्ड बताया, मतलब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग को क्या देखना है, अब हम लोग को यहाँ पे चेक करना है। देखो मिडल वाले जो हमारा सेकंड नंबर का सेक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम हम लोग को करना है। अब इसका इक्विलिब्रियम करने के लिए देखो यहाँ पे ध्यान देना है। अब क्या ध्यान देना है, देखो यहाँ पे हमारे मेन डायग्राम में यहाँ पे इस पोजीशन पे 16 किलोन्यूटन का फोर्स है जो लेफ्ट में जा रहा है ना, और यहाँ पे सेक्शन 1 पे हम लोगों ने इधर फोर्स बताया, कितना बताया, 20 किलोन्यूटन का बताया, है ना। अब यहाँ पे तो 16 किलोन्यूटन का फोर्स था लेफ्ट में, सिर्फ हम लोगों ने कितना लिया, 20 किलोन्यूटन का फोर्स लिया इधर, है ना। किधर लिया, लेफ्ट में ही लिया, 20 का लिया। यहाँ पे 16 था लेकिन हम लोगों ने लिया 20, मतलब कितना ज्यादा लिया, कितना ज्यादा लिया, 20 माइनस 16 कितना ज्यादा लिया, 4 किलोन्यूटन का फोर्स हम लोगों ने ज्यादा लिया, है ना। अब ये 4 किलोन्यूटन जो एक्स्ट्रा हम लोगों ने यहाँ पे लिया है,
इस सेक्शन को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए अब उसको क्या करना पड़ेगा, अपने को रिटर्न देना पड़ेगा, जो उधार लिया था वो वापस देना पड़ेगा। तो याद क्या रखना है, देखो इधर 16 किलोन्यूटन का फोर्स था इस डायरेक्शन में, हम लोगों ने यहाँ पे लिया 20 किलोन्यूटन का, क्योंकि इसको इक्विलिब्रियम करना था इसलिए 20 लिया। कितना एक्स्ट्रा लिया, 4 किलोन्यूटन एक्स्ट्रा लिया। तो जो एक्स्ट्रा लिया है उसको रिटर्न करना है। अब रिटर्न कैसे करना है, डायरेक्शन चेंज करके। जिस डायरेक्शन में लिया है आपने फोर्स उसका डायरेक्शन चेंज कर दो। देखो इस डायरेक्शन में 16 था, इस डायरेक्शन में 20 लिया, मतलब इस डायरेक्शन में कितना एक्स्ट्रा लिया, इस डायरेक्शन में 4 एक्स्ट्रा लिया, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में 4 रिटर्न करो, है ना। इस डायरेक्शन में 4 किलोन्यूटन क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, है ना। जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने एक्स्ट्रा फोर्स लिया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको इधर रिटर्न करने का। समझ में आया। अब यहां पे 4 किलोन्यूटन कॉम्प्रेसिव फोर्स है, राइटवर्ड फोर्स है, तो इसको इक्विलिब्रियम करने के लिए मुझे इधर से भी 4 किलोन्यूटन क्या करना पड़ेगा, 4 किलोन्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आ गए, ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया, है कि नहीं। समझ में आया। अब आप सोच रहे रहेंगे इधर से हम लोगों ने इक्विलिब्रियम किया, फिर यहां का क्या, P जो फोर्स है हमारा ये 20 किलोन्यूटन का है, 20 किलोन्यूटन का फोर्स था हमारा लेफ्टवर्ड, है ना। और यहां पे देखो, यहां पे हम लोगों ने लिया 24 किलोमीटर का फोर्स जो राइटवर्ड लिया। अब राइटवर्ड में तो एक भी फोर्स नहीं था, यहां पे था लेफ्ट में 20 था, अपन ने राइट में 24 लिया, 20 था 24 लिया, मतलब कितना एक्स्ट्रा लिया, 4 किलोन्यूटन एक्स्ट्रा लिया। तो वो 4 किलोन्यूटन अपने को वापस देना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज करके। इस डायरेक्शन में 24 लिया ना, तो इस डायरेक्शन में 4 दे दो, है ना। इस डायरेक्शन में लिया एक्स्ट्रा 4, तो इस डायरेक्शन में 4 वापस कर दो, है ना। तो यहां पे 4 वापस हो जाएंगे, तो ये अपना इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, है ना। इसको लेके इक्विलिब्रियम करो या इसको लेके इक्विलिब्रियम, कोई भी एक फोर्स मिल गया तो दूसरा वाला फोर्स भी सेम मैग्नीट्यूड का रहेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, है ना। तो समझ में आया इक्विलिब्रियम कैसे हो गया। अब इक्विलिब्रियम होने के बाद नेक्स्ट स्टेप एकदम सिंपल होता है, फॉर्मूले में वैल्यू बस पुट करना होता है। तो देखो अब क्या करना है, फॉर्मूले को हम लोग को थोड़ा सा मॉडिफाइड करना है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देखो हम लोग को क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या दिया है, ये वाला मैं रफ कर देता हूं यहां से। हमारा जो फॉर्मूला है डेल्टा एल इक्वल्स PL अपॉन AE, है ना। अभी हमारे पास 3 सेक्शंस है, तो तीनों सेक्शन में जो भी चेंज इन लेंथ होगा वो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है टोटल चेंज इन लेंथ निकालने के लिए। अब यहाँ पे सेक्शन 1 पे देखो कैसे फोर्सेस है, कॉम्प्रेसिव फोर्सेस है, मतलब ये इसको प्रेस कर रहे, दबा रहे, है ना। तो इसका जो लेंथ है वो क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा, इसका लेंथ कम होगा, है ना। तो डेल्टा L1 क्या होने वाला है, कम होने वाला। कॉम्प्रेसिव फोर्सेस है, इसका लेंथ कम होने वाला है ना। तो टोटल चेंज इन लेंथ में देखो डेल्टा L, टोटल डेल्टा L में डेल्टा L1 कैसा रहेगा, माइनस रहेगा, माइनस डेल्टा L1 आएगा। डेल्टा L1 का लेंथ कम होने वाला है, कॉम्प्रेसिव फोर्सेस से लेंथ कम होगा तो क्या आएगा, माइनस में लेना है। उसके बाद सिमिलरली यहां पे देखो सेकेंड सेक्शन के लिए देखो वापस कॉम्प्रेसिव फोर्सेस है ना, इसको प्रेस कर रहे हैं तो इसका लेंथ क्या होने वाला है, कम होने वाला है। लेंथ कम होने वाला तो क्या आएगा, अगेन माइनस, माइनस डेल्टा L2। सिमिलरली सेक्शन 3 में भी कॉम्प्रेसिव फोर्सेस है, तो कॉम्प्रेसिव फोर्सेस है तो लेंथ क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो अगेन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस डेल्टा L3, है ना। मतलब तीनों सेक्शन में कॉम्प्रेसिव फोर्सेस है। ओवरऑल जो लेंथ है हमारा बार का वो क्या होने वाला है, रेड्यूस होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है ना। इसलिए आंसर भी हमारा माइनस में आने वाला है ना। अब डेल्टा L1, डेल्टा L2 और डेल्टा L3 के वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर देते। देखो माइनस यहाँ पे क्या आएगा हमारा PL अपॉन AE, है ना, माइनस PL अपॉन AE, माइनस PL अपॉन AE, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक है कि एरिया तीनों सेक्शन के लिए सेम है और E की वैल्यू भी तीनों सेक्शन के लिए सेम है, A और E कॉमन है। तो यहाँ से AE और AE हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे बाहर, है ना। तो देखो बाहर क्या ले लेंगे हम लोग, 1 अपॉन AE कॉमन ले लेंगे, है ना। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में माइनस ये PL, क्या लिखेंगे, P1 L1, है ना। P1 मतलब ये वाला फोर्स, फर्स्ट सेक्शन का लोड, है ना, ये है P1 हमारा, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P1 क्या रहेगा हमारा, 20 किलो न्यूटन है, तो इंटू 10⁻³ न्यूटन, है ना। और सिमिलरली L1 क्या रहेगा, L1 हमारा है 1.6 मीटर, इसको mm में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। इंटू 10⁻³ करो या 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 1600 mm आ जाएगा, है ना। सिमिलरली सेक्शन 2 के लिए देखो P2 क्या रहेगा, 4 किलो न्यूटन है, तो इंटू 10⁻³ न्यूटन, है ना। और सिमिलरली L2 लेंथ जो है 2.4 मीटर है, तो 2.4 इंटू 10⁻³ लिख दो, है ना।
mm, या फिर डायरेक्टली कर सकते हो 2400 mm, है ना। सिमिलरली सेक्शन 3 के लिए जो हमारा P3 है वो है 24 किलो न्यूटन है, तो इंटू 10⁻³ न्यूटन, और L3 जो लेंथ है कितना है 2 मीटर है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2000 mm, है ना। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm होता है, या इंटू 10⁻³ करो तो भी चलेगा, है ना। सो अभी P1 L1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा P2 L2 माइनस इधर आ जाएगा P3 L3, है ना। अभी सारे वैल्यू हम लोग को अच्छे से कैल्शियम में पुट करना है। देखो सारे वैल्यूज इधर पुट करो और कैल्शियम में भी पुट करो और कैलकुलेट करो, आंसर्स मिल जाएंगे। सो देखो 1/A एरिया कितना है हमारा 113.097 इंटू ये कितना था अपना 200 इंटू 10⁻³ या 2 इंटू 10�5 करो तो भी चलेगा, एक साथ लिख सकते हो, है ना। अब ब्रैकेट में ये सारे वैल्यूज हम लोग को पुट करने हैं। सबसे पहले P1 कितना है हमारा, P1 है हमारा 20 इंटू 10⁻3, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 20 इंटू 10⁻3 इंटू L1 है 1600, है ना। ये वाला हमारा पहला वाला वैल्यू हो गया। उसके बाद माइनस, है ना। अब ये बाकी का वैल्यू मैं इधर नीचे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे अभी हमारा P2 माइनस P2, इधर माइनस ब्रैकेट के थोड़ा बाहर लिख देता हूँ मैं, छोटे ब्रैकेट के, माइनस P2 कितना है हमारा, P2 दिया है 4 इंटू 10⁻3, 4 इंटू 10⁻3 इंटू L2 कितना है 2400, है ना। अगेन माइनस, उसके बाद P3 कितना है 24 इंटू 10⁻3 इंटू 2000, ये है हमारा L3, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, है ना। ये माइनस माइनस और माइनस, है ना। अभी सारी वैल्यू अच्छे से कैल्शियम में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको टोटल डेल्टा एल दैट इज टोटल चेंज इन लेंथ और टोटल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होगा कि सारे कॉम्प्रेसिव फोर्सेस, लेंथ जो कम होगी उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, है ना। तो टोटल कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ का वैल्यू मिल जाएगा -3.96 mm, है ना, या फिर इसको हम लोग +3.96 mm, है ना, डिक्रीज लिखेंगे। आगे क्या लिखेंगे, डिक्रीज, है ना, मतलब इतना लेंथ में क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, इतनी लेंथ डिक्रीज हुई, है ना। अब ये पूरा कैलकुलेशन एक साथ अगर आपको कैल्शियम पुट करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3 तीनों का वैल्यू अलग अलग से निकालो, फिर उसको ऐड करो तो भी चलेगा। मेन होता है फाइनल आंसर करेक्ट आना, अगर फाइनल आंसर करेक्ट आ गया तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। सो आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।